जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन टू अ गिवन कर्व। पोल के बारे में आप ज़रूर जानते हैं और टेंजेंट लाइन के बारे में भी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैं इसका ज़रा ग्राफ ड्रा करना चाहूँगा। ग्राफ से ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ओ पॉइंट। ये इनिशियल लाइन है, ये थीटा इज इक्वल टू 0, ये थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन है। सपोज हमारे पास एक कर्व है r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। मैं इस कर्व का नाम दे देता हूँ। इस कर्व के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, ये p r थीटा। अगर मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट पोल से ज्वाइन करूँ तो आप लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि इस पूरे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रा करें, इस पॉइंट को पॉइंट में से पास करें, कर्व को टच करें, ये टेंजेंट लाइन जो है वो हम इसको t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये है, ये हमारे पास पोल है, यहाँ से हमने एक लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इस लेंथ को p का नाम दे दूं तो मुझे ये p कैलकुलेट करना है। p क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट का नाम l दे देता हूँ। आपको पता है कि अगर एक पॉइंट p, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हैं तो r क्या होता है, इस p का पोल से डायरेक्ट डिस्टेंस, ये r होगा। और थीटा क्या होगा, ये जो OP वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो एंगल थीटा होगा। टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, बट ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं क्या होता है, एंगल साई। और आपने अपनी एलिमेंट्री ज्योमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसी तरह अगर ये एंगल साई है तो ये भी एंगल साई होगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट किया है। इसकी साइड्स वो आपको नज़र आ रही हैं। इसकी साइड जो है वो OL है जिसकी लेंथ P है। एक साइड जो है वो इसकी OP है, इसकी लेंथ R है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करूँ OLP तो आप ज़रूर ये जानते होंगे कि 90 एंगल के सामने वाली जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और जो एंगल आपने राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी। तो फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल OLP, P ओवर R किसके इक्वल होगा जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन साई के। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, R साइन साई। इस फार्मूला को भी मेमोराइज कर लें, इसको हम लोग किसी एक एग्जाम्पल यूज़ भी करेंगे। P इज इक्वल टू R साइन साई। नेक्स्ट अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। और अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ दोनों साइड्स का तो 1 ओवर P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर R स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। और 1 ओवर P स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ऊपर 1 को ऐसे लिख दूँ कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई, तो ये 1 के इक्वल होता है। और ये नीचे जो है वो R स्क्वायर साइन स्क्वायर साई के इक्वल आ गया। अगर मैं इसको सेपरेटली लिख दूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर साई ओवर R स्क्वायर साइन स्क्वायर साई प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर साई ओवर R स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। यहाँ से ये आ जाएगा 1 ओवर R स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर साई को मैं लिख के कॉस स्क्वायर साई को मैं इसके रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ, प्लस ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर R स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओवर P स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इसकी 1 ओवर P स्क्वायर थी, ये आ जाएगा 1 ओवर R स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर साई प्लस 1 ओवर R स्क्वायर। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो R स्क्वायर टेंजेंट साई के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। टेंजेंट साई किसके इक्वल होता है, R d थीटा बाई डी आर।
तो इसका स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/r², ये आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू, ये 1/r² को मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, प्लस 1/r² और r² ये किसके को आ जाएगा, r⁴ d थीटा बाई डी आर है तो dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर में लिख देता हूँ इसको। इन दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में। p को कैसे डिफाइन किया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने अपने अर्लियर लेक्चर्स में किस किस नोटेशंस के बारे में क्या क्या जान चुके हैं। सबसे पहले हमने एंगल थीटा डिफाइन किया था। थीटा एंगल क्या था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन, थीटा इज इक्वल टू 0। फिर हमने एक एंगल डिफाइन किया था साई, वो साई क्या था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन। इसको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें कि ये एंगल्स किन किन लाइंस के दरमियान हैं। अल्फा एक एंगल हमने डिफाइन किया था, वो एंगल क्या था, एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द इनिशियल लाइन, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा, साई और अल्फा। इसके बाद हमने अभी एक टर्म डिफाइन किया है पी। पी क्या था, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन। अब हम लोग एक नई डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन क्या होती है, अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो डेफिनेशन क्या होगी, द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज कॉल्ड द पीडल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन पी और आर में होगी तो हम उसको पीडल इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन ना उसमें थीटा हो, ना उसमें साई हो, ना उसमें अल्फा हो, सिर्फ सिंपली रिलेशन हो पी और आर में, तो उसको हम पीडल इक्वेशन बोलेंगे। मैं अगर इसकी एग्जांपल दूँ आपको, P इज इक्वल टू 3R, ये एक पीडल इक्वेशन है, ये रिलेशन बिटवीन P एंड R है। जबकि P इज इक्वल टू R थीटा, दिस इज नॉट अ पीडल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है रिलेशन बिटवीन P एंड R, इसमें P और R के अलावा थीटा, साई और अल्फा में से किसी भी क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थीटा क्योंकि इंक्लूड है इसलिए हम इसको पीडल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।